नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आ जाइए, टेलीग्राम में शेयर कर दियोगे। चलो आ जाओ भी, सारा ही दियोगे तो कम है बच्चा क्यों? हाँ, सगड़ा ही दिए। आ जाओ जो कोई नहीं, 10 पटवारी में चलेगी या 12 क्लास वाली लूँ? कौन सी ले ले यार, 12वीं वाली ले ले। पटवारी लेवल कोई छोटो मोटो थोड़ी है यार, हैं? पटवारी के पर्सन स्टैंडर्ड के आते हैं। रीट के बताया था कि 8वीं लेवल तक के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, मैं तो आधी रात हो रही है, थक क्या हो गया, रास्ते में हो गया अभी तक। ये पूछे है क्यों? जो दूर है तो कौन पूछा? दूर है कौन पूछा? चलो लो, आपका धन्यवाद, कौन दे रहे हो धन्यवाद। चलो, आजकल तो बड़ा एडा है। चलो करे शुरू। 31 सही है सर, मेरे 131 सही है। 131 तो पिंटू तू और जिया के करू हो रहे हो, तेरा 131 सही है। अरे पंजाबी भी करवा दो। पंजाबी की अभी की डाल दी है पूजा सियाग, पंजाबी की डाल दी है, टेलीग्राम में जाके देख लो। करवाऊंगे तो पंजाबी में तो बांध नहीं हो लिया, करवाऊंगे तो उसकी की डाल दी। हमारे तो गुरुजी करवा के गए थे पंजाबी लैंग्वेज, तो वो की डाल दी है, वो की चेक कर लेना, ठीक है। चलो, सच्चे दरबार की जय। SST ठीक है जी, 110 हो जाएंगे क्या? बाबूलाल चौधरी 110 पेपर इजी है, हैं? मेरे रूम में 3 लोगों में पेपर खुले थे, तो भैया रूम में बोला रट बोलना के फायदा है, मेरा आगे तो भला ही बोल वो कर, हैं? जीके मेरा खराब हुआ। सोनू चौधरी तेरे जीके खराब किया हो तो कारण किए रहे हो, हैं? आ जाइए 80 राधे राधे। 105 में 132 सही कितना? 132 पिंटू। वाह पिंटू तेरा नाम छोटो सा पर नंबर बहुत ले गया ये, हैं? चलो कितना है? अच्छा यही है कि सीधो सीधो ही बताना है फिर तो ठीक है। ले तो फिर जल्दी राम राम सभी को नमस्कार। आ जाओ फटाफट साइकोलॉजी में। क्या ही हाँ, बच्चे परेशान हो गए, दूर दूर सेंटर है। चलो पहले देखें, मानव विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सामान्य बालकों में कौन सा? समान प्रतिरूप का सिद्धांत। ये हर लोग का, जो जीव जंतु जिस जाति वर्ग का होता है वह जीव जंतु अपनी ही जाति वर्ग के अन्य जीव जंतुओं के समान अभिवृद्धि और विकास को प्राप्त करता है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नता है या नहीं है, लेकिन मूल जो अवधारणा है वो अपने वंश से संबंधित रहेगी। हाँ, समान प्रतिमान सिद्धांत, ऐसा बोल के। हाँ, फिर देखें, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है अमूर्त संक्रिय अवस्था। ये देखें यहाँ पे अपने किताब में दे रखा है औपचारिक संक्रिय अवस्था, पेज नंबर 86 पे है ये। बी उत्तर अमूर्त। हाँ, अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। ये भी अपने किताब से, यहाँ से देखें, अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। आमतौर पर साइकोलॉजी की किताब में ये पर्सन मिलना बड़ा जटिल होता है, लेकिन अपनी किताब में वंशानुक्रम और वातावरण का टॉपिक था, जहां वंशानुक्रम में ये चीज हमने लिखी थी। चलें आगे। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? मनोविश्लेषण सिद्धांत किसका है? तो कौन रहेगा? सिगमंड फ्रायड। यहां भी देखें, सिगमंड फ्रायड 2 ही नंबर विकल्प है, यहां भी 2 नंबर विकल्प है, विकल्प तक चेंज नहीं हुए हैं सिगमंड फ्रायड में। प्रश्न नंबर 3 में अगला देखें, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? इधर देखें, एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 120। इधर भी क्या है? 120 है। मतलब आंकड़े तक नहीं बदले। पेज नंबर 126 नंबर पेज पे है ना, 126 नंबर पेज पे है, ठीक है। हाँ वही देखें अपना। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बांडुरा ने निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित। विकल्प तक नहीं बदलते हैं आप, तो बस ये देखें, निम्न में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में शामिल नहीं है? कौन सा व्यक्तिवाद एवं अहम समूहवाद नहीं है? ये रही आत्म सिद्धि की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और शारीरिक आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता शामिल नहीं है? व्यक्तिवाद वाली आवश्यकता, बी शामिल नहीं है। एक व्यक्ति में एक समय में 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाएगा? द्वंद्व। और द्वंद्व के प्रतिपादक कौन है? कूट लेविन ऐसा कह रहे हैं कि 2 जब समान इच्छाएं होगी तो द्वंद्व पैदा हो जाएगा।
द्वंद कहाँ तक पाला जाए, हाँ हाँ जा जहां तक जरा तेरा सेंटर जाए। उसके बाद देखें, निम्न में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? कौन सा है? क्रियात्मक अनुसंधान। इधर देखें, क्रियात्मक अनुसंधान किससे संबंधित है? स्टीफन एम कोरे से। केवल भाषा को आगे पीछे बताया गया और कुछ नहीं है। डाउन संलक्षण का कारण क्या है? त्रिगुण सूत्रता 21। इधर देखें, वह अवस्था जो माता में 21वें गुणसूत्र जोड़ेगी, और ये पर्सन जब टेस्ट लिए थे, मेगा टेस्ट लिए थे, उसमें 2 बार मैंने करवाया था कि ये इंपॉर्टेंट है, सी टेट में भी आ चुका है, यूपी टेट में भी आ चुका है नील को करो इलाज ना। गुरुजी गलत बताओ, ठीक है आप गलत करिए आज। कोई ना कोई ना, कॉपी पेस्ट लाग गयो। चलें इधर देखें आप, तो ये कौन सी अवस्था 21वें गुणसूत्र के कारण कौन सी आ रही है? डाउन सिंड्रोम। इधर देखें, डाउन सिंड्रोम किसका है? त्रिगुण सूत्रता 21 का है, ठीक है ना, त्रिगुण सूत्रता 21 का है। ये सारे पुराने पर्सन ही हैं। देखें, कॉपी पेस्ट लाग रही है। रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक को प्रस्तावित किया है? तो कैटल द्वारा कितने प्रस्तावित किए गए? 16 प्रस्तावित किए गए। वो के वही, इधर भी 16 और इधर भी 16 ही रहेंगे। ये भी पहले रीट में पूछा गया, लेवल 2 में आ चुका है ये पहले पर्सन। उसके बाद देखें, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? पेज नंबर 117 गार्डनर का। ये रहा बहुबुद्धि सिद्धांत, प्रतिपादक कौन है? एल्बर्ट एल्ड गार्डनर, ठीक है ना। तो आप चिंता ना करें, बस डटे रहें। इधर देखें, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? पेज नंबर 15 पे है ये। कौन थे? डॉक्टर यशपाल रहेंगे। इधर देखें, राष्ट्रीय संचालन समिति 2005 नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इधर भी कौन है? प्रोफेसर यशपाल है। यहां भी प्रोफेसर यशपाल, यहां भी प्रोफेसर यशपाल। मतलब ऑब्जेक्टिव भी वैसे के वैसे उठाए हैं, अपनी तरफ से ना कुछ जोड़ा ना ही कुछ हटाया, है ना। इधर देखें, आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? इधर देखें, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बालकों के लिए? तो कौन सा है? 6 से 14। इधर अपना उत्तर रहेगा 6 से 14। मतलब वो की वो चीजें आ गई। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षण तो बहुत है, गणित है, हिंदी है, इतिहास है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, कला है, बहुत सारे हैं। लेकिन यहां क्या पूछा गया? गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यहां देखें, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक के चिंतन का गणितीयकरण करना, बालक में तार्किक समस्या समझ, वो की वो चीज यहां, वो की वो चीज यहां, ठीक है। 158 पेज। निम्न में से कौन सी दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? उपलब्धि, भूख, प्यास, नींद। देखिए, जो जैविक या शारीरिक दैहिक अभिप्रेरक, इसमें देखिए भूख, प्यास, काम प्रवृत्ति, नींद और विश्राम, कौन शामिल नहीं है? उपलब्धि शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं होगा? उपलब्धि शामिल नहीं होगा। उसके बाद देखें, पारितोषित तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? ये देखें, यहां दंड अथवा पुरस्कार के समावेशन के द्वारा सीखना किससे संबंधित है? क्रिया प्रसूत। और इधर उत्तर क्या रहेगा अपना? क्रिया प्रसूत रहेगा। इंग्लिश के डालना ना, इंग्लिश एक ही डाल देना, इंग्लिश में थोड़ी करा मेरे तो इसी बात चीजें में नो बात। इधर देखें, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापक विद्यार्थी अनुपात कितना है? इधर देखें, आरटी 2009 के अनुसार अध्यापक विद्यार्थी अनुपात वाला ये अलग आ गया, हाँ, और कहीं मिल जाएगा 1:40, आपको पता है ना। ये अपनी किताब में भी है, ये कॉपी पेस्ट दूसरा हो गया, कोई बात नहीं। इधर देखें, निम्न से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? डॉक्टर भाटिया का निष्पादन बुद्धि परीक्षण। तो कौन रहेगा? डॉक्टर भाटिया रहेंगे, डॉक्टर भाटिया रहेंगे। भाटिया बैठी है। हाँ। मध्यावधि परीक्षण कौन सा है? रचनात्मक है, योगात्मक है, कौन सा रहेगा? इधर देखें, निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसे रचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। यह मूल्यांकन अनुदेशन के दौरान, अर्थात मध्यावधि में, यह मूल्यांकन अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन से पूर्व भी किया जाता है। तो कौन सा रहेगा मध्यावधि? रचनात्मक मूल्यांकन रहेगा। मध्यावधि कौन सा? रचनात्मक मूल्यांकन। अब देखें, समायोजन की समस्या, समायोजन की समस्या कौन सी अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की समस्या, ठीक है ना। समायोजन की समस्या, ये दोनों आ गए इधर। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए होगा? धीमी गति से सीखने वाले, ये पेज बोल लगाएंगे साथ में। शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? तो शिक्षण विधियों पर आधारित है। खेल विधि किसकी है? कोल्डवेल कुक वाली खेल विधि है, वो शिक्षण की विधि रहेगी। निम्न से बाल्यावस्था प्रतिबिंबन, बाल्यावस्था में कॉपी पेस्ट करने भूल गया ना।
हाँ, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए कौन सा परीक्षण होगा? उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण उत्तर लगाता जाओ, है ना। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार। अब देखिए ये प्रश्न मैं आपको बता दूं, शिक्षण अधिगम का जो मनोवैज्ञानिक आधार है ये फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा गया था और वहां इसका उत्तर माना गया था व्यवहार, कि शिक्षण और अधिगम को जोड़ने वाली कड़ी या शिक्षण और अधिगम को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाली कड़ी कौन सी है? तो वहां उत्तर था व्यवहार। अब चारों विकल्प में व्यवहार दिया ही नहीं है। अब ये बोर्ड जो मानेगा वो रहेगा, क्योंकि इसका सही उत्तर तो होना चाहिए था व्यवहार। शिक्षण और अधिगम को जोड़ने वाली कड़ी या मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान वाले कड़ी है वो व्यवहार को माना जाता है, लेकिन व्यवहार विकल्प नहीं है। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका उत्तर जो चाहे वो मान सकती है। इतने ही है जी, पूरे हो गए। खाना खा लिया। तो आपके कितने बन रहे हैं उसका एक सर्वे करवाएंगे टेलीग्राम के ऊपर, किसके कितने बन रहे हैं उसे आधार पे देखेंगे मेरिट कितनी रहेगी। और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए जो भी कोई पूछ रहे हैं तो उसको हम शुरू करेंगे नेक्स्ट मंथ। रीड कंप्लीट हो जाए, 2-4 दिन फ्रेश हो जाओ आप, उसके बाद में नवरात्रा तक शुरू कर देंगे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के ऑनलाइन बेंच भी और ऑफलाइन बेंच भी। चलो ओके, थैंक यू, जय हिंद।